के बारे में जो चर्चा चल रही है, तो 2021 साल में भूमि एन ला के कानून बना था और 2021 से लेकर आज तक इस देश में हम और आप जमीन खरीद बिक्री रजिस्ट्रेशन वाली कार्य जो है चलते आ रहा है। उसमें कुछ त्रुटि हुई तो 76 साल में संशोधन किया, जिसका परिणाम हम सब भोगे हैं कि अपना ही जमीन खरीद के रजिस्ट्री कराने में अथवा भैयारियों में अपने जमीन को भी रिलेशन में भी जमीन पे खाने के नौबत यह हुआ कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो है हम सबको जो है पैसा देना पड़ा है। यह सरकार की बेईमानी है। जिस जमीन को हम सब पहले पास कराने जाते थे, जो कम पैसा में जमीन पास हो जाता था, आज उसी जमीन को 5% और 3.5%, 8.5% रकम वसूली कर रहा है। तो बुझिए ऐसे ऐसे एन संशोधन होगा तो हमारी मधेश की अवस्था क्या होगी, यह बुझने की जरूरत है। दूसरी, जब वो एन से संशोधन के बाद भी लोग उसको भी सहन कर लिया, 8.5% तिर के भी जमीन रजिस्ट्रेशन कराए, तो फिर भूमि विधेयक एन अभी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो यह निश्चित है कि जो भूमि विधेयक लाए है उसे जो है भूमाफिया, बिचौलिया और बड़े बड़े लोग को उपलब्धि के लिए लाया है। एक लाइन साफ क्लियर हो जाइए, ये भूमि विधेयक से होगा क्या? 2052-53 साल में गंभीरा निराला जी रौतहट के जिला भूमि आयोग का आपका सभापति बने हुए थे। उस वक्त भी भूमि आयोग के नाम पर जमीन गरीबों को देना है, दलितों को देना है, मुस्लिमों को देना है, भूमिहीन लोगों को देना है करके सरकार सर्कुलर जारी किया था। लेकिन नजर उठा के देख लीजिए, रौतहट में जो लोग धनिक थे वो धनिक बन गए, लेकिन गरीब को जमीन नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिला। और आज फिर वही खेल हो रहा है। जो वास्तव में सुगमवासी लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, प्रत्येक गांव में 2-4 ऐसा अवस्था अभी भी है, लेकिन सुगमवासी को नहीं मिलेगा, हुकमवासी को मिल जाएगा, जिसका हुकूमत चल रहा है, जिसके अंडर में मुखिया है, मेयर है। वैसे लोग जो है सिफारिश करा के जमीन पास करा लेंगे, सुगमवासी ताकते रह जाएंगे। तो हमारे सर्वदेव अध्यक्ष माननीय उपेंद्र जी का स्पष्ट धारणा है कि ऐसे गलत विधेयक के जो पास नहीं किया जाए। विगत में जितने जमीन तुमने बांटा है, नेपाल सरकार को हम कह रहे हैं इस मन से, जितने जमीन तुमने सुगमवासी के नाम पर बांटा है, पहले उस जमीन के डाटा को तो सार्वजनिक करो, लोगों को बीच में लाओ। प्रत्येक स्थानीय तौर में पहले तो डाटा को बैठाओ। मानिए कठरिया नगर पालिका में किस किस को अभी तक मिला है, उसका डाटा दो, सर्वदलीय बैठक रखो। लोग जब जाएंगे और नाम पढ़ेंगे तो सच में गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, वो भूमिहीन है कि भूमि वाला को मिला है। इस तरह से पहले देश के क्षेत्रों जिला में तुम अभियान चलाओ। जब तुम्हारा अभियान सही होगा, सही साबित होगा, उसके बाद जो भूमि विधेयक पास करना स्पष्ट धारणा।